और एग्जाम्पल देखोगे, चीजों को देखोगे तभी आपको समझेगा, नहीं तो तभी तक थोड़ा थोड़ा तो कंफ्यूजन होगा ही अपने को तब तक। कैंडल की बॉडी भी मैटर करनी पड़ेगी। देखिए मैं तो बोला ही है, लेग इन लेग आउट कैंडल एक्सक्लूसिव ही होनी चाहिए। लेग आउट कैंडल तो होनी चाहिए। जिसकी अचीवमेंट नहीं है तो उसका क्या मतलब। अचीवमेंट होना चाहिए, कैंडल कुछ अच्छा दिखना भी तो चाहिए, तभी तो ऊपर जाएगा वहां से। समझ रहे हो। ये बताइए। ऑथेंटिक नॉन ऑथेंटिक बताइए। आवाज आ रहा है ना, ऑथेंटिक या नॉन ऑथेंटिक। ये वाला ड्रॉप बेस रैली। आप लोग को नहीं समझा मतलब नॉन ऑथेंटिक है। देखिए रैली बेस रैली पैटर्न, ये वाला। हाँ मैं वही सोचा, रैली रैली है, बट वो थोड़ा ऊपर हो गया ना। इसको थोड़ा भी टच कर दे मतलब इसको, बेस कैंडल पे थोड़ा भी टच हो गया मतलब ये तो वही है, सेम है। ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए इसकी क्लोजिंग इधर तक की थी, ये वाले डिमांड जोन की क्लोजिंग यही तक थी, फिर नीचे आया, इसकी क्लोजिंग यहाँ तक है तो ट्रेडेबल है ये वाला डिमांड जोन ट्रेडेबल है। तो जब कभी भी आएगा तो ये डिमांड जोन चलेगा। 450.90 तो इसकी एंट्री थी। देखिए कल, आज 13 नवंबर है, 11 नवंबर को इसने एंट्री दिया। देखिए 11 नवंबर को इसने एंट्री दिया 451 पे, और किधर तक गया कल पे, कल के दिन पे ये 470 हो गया। कितना दिन का, कितना, 2 दिन के इसमें या एक दिन के इसमें पकड़ा जाए तो 20 पॉइंट का मूव दिया इसमें। समझ रहे हो। तो ट्रेडेबल होना चाहिए, ये ट्रेडेबल है। क्यों ट्रेडेबल है, ये वाला जोन ट्रेडेबल क्यों है। माइक ऑफ कर सुनील, माइक ऑफ कर। हाँ ये ट्रेडेबल क्यों है, बिकॉज इसकी जो क्लोजिंग है, ये वाले डिमांड जोन की जो क्लोजिंग है यहाँ तक की है, और इसकी जो क्लोजिंग है यहाँ तक की है। और जब कभी भी प्राइस इस जोन में आएगा तो चलना पक्का है। तो आया और अभी चल रहा है, और भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। समझ रहे हो। तो जो भी है ऑथेंटिक नॉन ऑथेंटिक और एग्जांपल देखोगे तभी आप लोग को समझेगा। समझा क्या वो बोलो, क्योंकि नहीं समझा तो वही उसी पे बैठेंगे अपन, उसी पे ये करेंगे। रुको और देखते कोई एग्जांपल्स। हाँ ये देखिए, ये कौन सा पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है। पैटर्न ठीक है, ऑथेंटिक है नॉन ऑथेंटिक है वो बताओ, सॉरी। पैटर्न ठीक है, पैटर्न तो पता है।
नहीं पैटर्न छोड़ दे, पैटर्न छोड़ दे, ये बता ऑथेंटिक नॉन ऑथेंटिक। देखो अच्छे से देखो। ऑथेंटिक है नॉन ऑथेंटिक है, पैटर्न छोड़ दो, ऑथेंटिक या नॉन ऑथेंटिक है। बताओ बताओ बताओ। नॉन ऑथेंटिक है। देखो अभी भी आप लोग को नहीं समझा, ये ऑथेंटिक है। देखिए किसी के रिएक्शन से अरे थोड़ी विलास, बन रहा है ये। विलास, विलास, ये जो अभी तू ये लेफ्ट साइड में जा, अभी ये रैली बेस्ड रैली है ना, हाँ ये वाला रैली ये बेस्ड चाहिए। रैली है, ठीक है। हाँ ये लेफ्ट साइड में देखो, किसी के हाँ, वही रिएक्शन ये से बन रहा है क्या? लेफ्ट। ये किसी के रिएक्शन से थोड़ी बन रहा है, इससे पीछे बाजू कोई डिमांड जोन थोड़ी है। समझ रहे हो बट कोई? ये इसको तो टच कर रहे ना, ये जो तीन ग्रीन कैंडल दिख रहा है वो रैली ये बेस्ड वाला, रैली हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, ये उधर का नहीं बोल रहा हूँ। ये वाला हाँ ये वाला, हाँ हाँ, तो सप्लाई जोन हो गया ना मेरे भाई। ये वाला बोल रहा हूँ, ये तीन कैंडल। देख ऐसे मार्किंग होगा ना, ये सप्लाई जोन का ऐसी मार्किंग होगा। और प्राइस इधर से नीचे आया, फिर जब कभी ऊपर गया तो यहाँ से ही नीचे आ रहा है, देखना विक पे टच करके। सप्लाई जोन है वो, ये देख सप्लाई जोन है ये। रैली बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप एंड रैली बेस्ड ड्रॉप सप्लाई जोन है। यहाँ से प्राइस तो नीचे आ गया, फिर यहाँ से ही ऊपर जा रहा है ना। ऊपर गया, यहाँ पे टच किया इस सप्लाई जोन को, बेस कैंडल पे टच किया और यहाँ से ही नीचे आ रहा है। ये ऑथेंटिक है ये। नॉन ऑथेंटिक वो है जो किसकी रिएक्शन से बना होता है। ऑथेंटिक वो है किसी के रिएक्शन से नहीं, अपने ओन से बना होता है। समझ रहे हो? एक सेकंड और एक एग्जांपल बताता हूँ, देखिए। ये बताओ, ये लास्ट पूछ रहा हूँ, बताओ फटाफट। ऑथेंटिक है नॉन ऑथेंटिक है? ये वाला रैली बेस्ड रैली ऑथेंटिक है नॉन ऑथेंटिक है? लेके और पहले एक बार पीछे समझा, ऑथेंटिक है नॉन ऑथेंटिक। जो नॉन ऑथेंटिक है उसके जैसा, मतलब उसके बेस पे नहीं चल रहा ना। बताओ बताओ क्या है, ऑथेंटिक है नॉन ऑथेंटिक? ओमकार को आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, ओमकार को समझा अभी। ये ऑथेंटिक है, नॉन ऑथेंटिक नहीं, ऑथेंटिक है। किसी के रिएक्शन से नहीं बना, ये अपने ओन से बना हुआ है। किसी के रिएक्शन से बनता तो पीछे कोई डिमांड जोन होता, उसी के रिएक्शन से बना हुआ है, मतलब नॉन ऑथेंटिक। ऑथेंटिक यही है जिसके रिएक्शन से, किसी के रिएक्शन से नहीं बना, तो ये अपने ओन से बना हुआ है, किसी का रिएक्शन से थोड़ी बना हुआ है ये। बस सिंपल है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल है, समझ रहा है। बट थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके टाइम लग रहा है, वो तो लगेगा, इस सब चीज में टाइम लगेगा क्योंकि अपने लिए पहली बार है ना ये।
चीजों को समझने के लिए अपने को पहली बार इसके लिए से बोलता हूँ ना, नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस करो, वो इम्पोर्टेंट है। वो करेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो ये ऑथेंटिक है सुनील, नॉन ऑथेंटिक सिंपल है। एक चीज पॉइंट मैं तो भी बताओ तुम। ऑथेंटिक ही सोचा है, बट मेरे को कंफ्यूजन था एक चीज में। अरे थोड़ा होएगा रे, थोड़ा होएगा, कंफ्यूजन तो होएगा ही, पहला है ना अपने बार, पहली बार अपन कर रहे हैं ना। देखिए ये वाला मार्किंग इसकी ऐसी होगी, ये वाले की। पीछे साइड देख, किसी डिमांड जोन से बना है क्या? नहीं बना हुआ है किसी डिमांड जोन से, तो ऑथेंटिक है। अगर किसी डिमांड जोन के रिएक्शन से और एक डिमांड जोन बनता है तो नॉन ऑथेंटिक, सिंपल। इससे कुछ ज्यादा है ही नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेगा, चार्ट देखेगा, अलग अलग चार्ट देखेगा, तभी अपने को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। समझ गया? और एग्जाम्पल आप लोग देखो अभी, ठीक है? लास्ट टॉपिक है और दो एक दो एग्जांपल दे दे। ट्रेडिंग स्टाइल। ट्रेडिंग स्टाइल लास्ट टॉपिक है। इसमें क्या क्या आता है? HIT ट्रेड, DIT ट्रेड, WIT ट्रेड, MIT ट्रेड। पता है ये क्या होता है? ये सब चीज पता है आप लोग में से किसी को? HIT, DIT, WIT, MIT क्या होता है? नहीं पता ओमकार को। सुनील को पता है क्या? नहीं पता। उसी दिन तो बताया था मैंने आप लोगों को। HIT मतलब आर्ली इनकम ट्रेड, DIT मतलब डेली इनकम ट्रेड, WIT मतलब वीकली इनकम ट्रेड, MIT मतलब मंथली इनकम ट्रेड। इसके शॉर्ट फॉर्म से ये। अभी पूरा थोड़ी बोलेंगे MIT को मंथली इनकम ट्रेड देख रहा हूं मैं, MIT ट्रेड देख रहा हूँ, सिंपल वही है ये। समझ रहे हो? एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे इन सभी के। तो मुझे कुछ नया टर्म है, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, नया टाइम लगा, टर्म लगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहले सभी के आप लोग मुझे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एक एक बोलोगे। माइक ऑन करके बोलिए, चलेगा? आपको इतना टाइपिंग नहीं करना है तो माइक ऑन कीजिए, एक एक पूछूंगा, एक एक बताइए आप, ठीक है? तो सबसे पहले HIT का एडवांटेज बताइए आप दोनों लोग। क्या लगता है HIT का एडवांटेज क्या हो सकता है? बताओ। क्वेश्चन समझा आप लोगों को? HIT के HIT ट्रेड्स के एडवांटेज क्या पूछ रहा हूँ। ठीक है, छोड़िए HIT DIT छोड़ दीजिए, वो मैं बता दूंगा। WIT के एडवांटेज बताइए, चलिए। क्या हुआ ओमकार, सुनील? नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हो, मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं क्या होगा विलास, एडवांटेज मतलब क्या बोल रहा? आवाज नहीं आ रहा प्रॉपर तेरा। एक मिनट।
एडवांटेज बोल रहा हूँ, जो चार्ट दिया था वो उसमें, जो उसमें दिया देखिए था वो वाला बोल रहा हूँ। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, HIT ट्रेडर्स के एडवांटेज क्या हो सकते हैं, DIT ट्रेड्स के एडवांटेज क्या होता है। ओमकार तू सिलेबस के बाहर ही चले जा रहा है, वीकली का WIT ट्रेड का बोला तो वीकली एक्सपायरी बोल रहा है। मैं ऑप्शन सीखा है नहीं तो ऑप्शन पे क्यों जा रहा है, पूरा सिर पे ऑप्शन ही है क्या इंडेक्स का, निफ्टी इंडेक्स का वो सभी। मैं एडवांटेज बता रहा हूँ, ठीक है मैं बताता हूँ आप लोग को अभी। सबसे पहले HIT ट्रेड, अर्ली इनकम ट्रेड का एडवांटेज क्या है, आपको बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे, वी विल गेट मेनी ट्रेड्स, बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे HIT ट्रेड्स में। और उसके एडवांटेज और क्या है, ओवरनाइट पोजीशन का टेंशन नहीं रहेगा HIT ट्रेड में, ओवरनाइट पोजीशन का टेंशन नहीं रहेगा, उसी दिन ले लो उसी दिन बेचो, ओवरनाइट पोजीशन का टेंशन भी नहीं रहेगा HIT ट्रेड में। डिसएडवांटेज क्या है HIT ट्रेड का, फॉर बिगनर अभी खरीदना है अभी। इट विल बी टू मेनी स्टॉप लॉस, बिगनर्स के लिए बहुत सारे स्टॉप लॉस हो जाएंगे HIT ट्रेड में, ये डिसएडवांटेज है। DIT का एडवांटेज क्या है, लेस रिस्क ट्रेड एज पर HIT ट्रेड, DIT में लेस रिस्क ट्रेड रहेगा HIT से कंपैरिजन से देखा जाए तो। और सेम नॉन ओवरनाइट पोजीशन, उसी दिन ले लो उसी दिन खत्म कर दो पोजीशन को, तो ओवरनाइट टेंशन भी नहीं रहेगा। डिसएडवांटेज सेम रहेगा। WIT ट्रेड का एडवांटेज क्या है, इट विल बी WIT का एडवांटेज क्या है, इट विल बी 90% एक्यूरेसी ट्रेड, लोकेशन एंड वीकली, ट्रेंड ऑन डेली एंड एग्जीक्यूशन ऑन 125 मिनट्स। 7:7 ट्रेड रहेगा तो मंथली एंड सॉरी वीकली एंड लोकेशन और एग्जीक्यूशन कोइंसाइडिंग रहेगा तो आपके एक्यूरेसी 90% रहेगी, बेस्ट ट्रेड रहेगा, तो वो एक एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज इसका एक ही है WIT का, स्टॉप लॉस सॉरी ओनली गैप अप एंड गैप डाउन इज डिसएडवांटेज। अपन ने कोई बाई किया हुआ स्टॉक, ओवरनाइट पोजीशन का है रिस्क इसके अंदर, कभी चीज क्या हुआ गैप डाउन ओपन हो गया तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, गैप अप ओपन हो गया बाई किया है तो अच्छी बात है अपने लिए, बट गैप डाउन ओपन हो गया तो वो एक डिसएडवांटेज है वीकली इनकम ट्रेड के लिए, WIT ट्रेड के लिए। और MIT का डिसएडवांटेज यही है कि बड़ा स्टॉप लॉस रहता है, एंट्री एंड स्टॉप लॉस का जो रेंज रहता है वो बड़ा रहता है, तो जब कभी भी MIT ट्रेड स्टॉप लॉस हो जाता है तो वो एक बड़ा अपना लॉस हो जाता है, वो एक है MIT का डिसएडवांटेज। जब कभी भी रिकॉर्डिंग देख के नोट्स बना रहे ये सब पॉइंट्स लिख लेना कि इसका एडवांटेज क्या है उसका डिसएडवांटेज क्या है। इसकी वजह से बोल रहा था ना कि ये 2-3 महीने के लिए 2 महीने के लिए इसको हाथ नहीं लगाना, इस पे आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे और ट्रेड लोगे इसमें ऑटोमेटिकली इस पे आ जाओगे और इसमें भी आपका हाथ बैठ जाएगा। ट्रेडिंग स्टाइल समझा आप लोगों को, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज समझा क्या, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ट्रेडिंग स्टाइल क्या होता है सबके। हाँ एक्सपायरी वेक्सपायरी छोड़ देना ओमकार, वो आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे अपन, एक्सपायरी वो सब नहीं आएगा, वीक ये सब शॉर्ट फॉर्म है, आर्ली इनकम का शॉर्ट फॉर्म है HIT, डेली इनकम ट्रेड का शॉर्ट फॉर्म है DIT, उसी दिन तो बताया था। WIT का शॉर्ट फॉर्म है वीकली, MIT का शॉर्ट फॉर्म है मंथली इनकम ट्रेड, मंथली इनकम ट्रेड का शॉर्ट फॉर्म है MIT। WIT और MIT ट्रेड ही लेना है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट का क्लास खत्म हो जाएगा आप ट्रेड ले सकते हो। अभी कल का ही क्लास रिस्क मैनेजमेंट का क्लास है, कल का क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब क्लास में से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें, क्योंकि उसमें पोजीशन साइजिंग कैसे करना, अपने रिस्क कितनी है उतनी क्वांटिटी लेना, आपका कैपिटल कितना है उतना ही क्वांटिटी लेना, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो कल का
क्लास होने के बाद मंडे से ट्रेड लेना स्टार्ट कर सकते हैं। वो एक क्वांटिटी से लो, 100 क्वांटिटी से लो, अपनी मर्जी से, जैसा अपना रिस्क में ये होएगा। 2 सेकंड के 2 मिनट के लिए रुकिए। सो जैसे ही रिस्क मैनेजमेंट का कल का क्लास खत्म हो जाएगा, आप लोग ट्रेड ले सकते हो। एक क्वांटिटी लीजिए या कितने भी क्वांटिटी लीजिए, जैसा रिस्क आपको एनालिस ये करने में मिल रहा है उसके हिसाब से कल पता चल जाएगा। उसके हिसाब से आप ट्रेड लेना स्टार्ट कर दीजिए और एक एक्सेल फाइल मेंटेन कीजिए। ये ट्रेड लिया था मैंने, WIT ट्रेड, इसका ये टारगेट था, इतना में अचीव हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, ये सब मेंटेन रखिए। और सबसे मेन बात, नोट्स बनाना सबसे मेन बात है। होमवर्क करना इज इम्पोर्टेंट, नहीं तो बहुत सारे स्टॉप लॉस हो जाएंगे, फिर बोलोगे विलास जो आप लोग आपने जो सीखा है वो सही नहीं सीखा है करके। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके वजह से बोल रहा हूँ नोट्स बनाने और एक्सेल फाइल मेंटेन करने। जो भी ट्रेड लेगो सब पता चले। स्टॉप लॉस के ट्रेड को देखना, क्यों स्टॉप मतलब लॉस मैं क्या बोल रहा हूँ, एक हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तक का वैसे कुछ जितना भी कॉल दिया है तो उसमें ऑलमोस्ट हिट हुआ है क्या? हाँ, मतलब कितना परसेंटेज हिट हुआ है? मेरे कॉल के हाँ, मैं तो दोनों में देता हूँ, दोनों सेगमेंट में देता हूँ। फिर भी मतलब ये जो पैटर्न में मैं अभी जो सिखा रहा है ना, तो मैं वही पूछ रहा था कि इसमें मतलब 100% कॉल हिट होता है क्या, नहीं मैं तो करंट मैं पूछ मार्केट रहा हूँ। प्राइस को देखकर देता हूँ, कभी कभी मैं जोन को देख के देता हूँ। आप लोग अभी पहले इस पे करोगे, WIT ट्रेड, MIT ट्रेड, डिमांड जोन को देख के करोगे, तभी आप लोग को प्राइस एक्शन समझ में आएगा। किसी स्टॉक को बहुत दिन से आप ट्रैक करोगे ना, तो उसका प्राइस एक्शन समझ में आ जाएगा, तो उसके करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड करने के भी आप एक्टिव हो जाओगे। ठीक है, ये जो बात है, मैं करंट मार्केट प्राइस पे देख के देता हूँ, कभी कभी कोई जोन पे देखता हूँ। मैं तो अपना जोन पे ही लेता हूँ। मैं जो भी ट्रेड्स होते हैं मेरे, वो जोन पे ही देखने मिल जाएगा। मैं कोई भी ट्रेड देता हूँ ना, तो मैं जोन को लेके ही देता हूँ, लेता हूँ मैं अपना खुद का ट्रेड। ठीक है, अभी एक ये मंथ में एक लॉन्च करने वाला हूँ प्रोग्राम,
तो वो प्रोग्राम भी सबको पता चल जाएगा। अभी ये जो मैं अभी बर्थडे आ रहा है उसके बर्थडे के दिन मैं लॉन्च करने वाला हूँ एक प्रोग्राम। वो प्रोग्राम भी समझ में आ जाएगा, जिसके पास कैपिटल है तो वो उसमें मैं बताने वाला हूँ कि ऐसे सब मैं लेके आ रहा हूँ, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये जो चीज है उसको आपको मेंटेन करना है, कभी कौन सा कंजर्वेटिव होके खेलना है, कभी कैसे होके खेलना है, वो आपके ऊपर है। आपको महीने में कितना ट्रेड लेना है वो कल सब क्लियर हो जाएगा। मैं अपने कॉल जो देता हूँ पेड्स वालों को, जो भी है पेड क्लाइंट या किसी को भी, मैं ग्रुप पर भी डालता हूँ। ये जो ट्रेड हो रहा है ना, ये और एक ग्रुप बनेगा, और एक ग्रुप है। जैसे ये क्लास फिनिश होगा ना उस ग्रुप में ऐड करूंगा, तो उस ग्रुप में डालता हूँ मैं कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। तो आप लोग अपना भी उसको देखकर क्या इसमें है, तो अपना भी दिमाग लगाना इसमें क्या है, ऐसे बोला है। हाँ, किसी डिमांड जोन पे नहीं बोला रहेगा मैंने, करंट मार्केट प्राइस को देखकर बोला रहेगा। तो उसको प्राइस एक्शन को समझना, कोई भी आप लोग चार्ट देखते हो ना बहुत दिन से, तो उसका प्राइस एक्शन समझ में आ जाता है। हाँ, ये आगे क्या होने वाला है, समझ रहे हो? तो मैं उसको आगे क्या होने वाला उसके हिसाब से मैं देता हूँ कॉल, समझ रहे हो? तो वो क्यूमिन्स इंडिया है, तो मैं रिसेंट कॉल्स में क्यूमिन्स इंडिया है, लेल्पथ लैब है, ये सब मुझे अच्छा लग रहा है। और जो मैं लेता हूँ ना पर्सनली, वो मैं पेड कॉल्स देता ही नहीं, पेड में देता ही नहीं। मैं अलग ही कॉल देता हूँ पेड में, और जो पेड में देता हूँ वो मैं लेता नहीं, पर्सनली लेता नहीं मैं। ठीक है, वैसा है मेरा मेरा क्यों कुछ ऐसा? अलग ही है। तो वो मैं क्यों ऐसा ऐसा? करता नहीं। हाँ, तो जो मैं पेड कॉल देता हूँ ना वो मैं पर्सनली लेता नहीं, और जो मैं लेता हूँ वो देता मतलब भी नहीं मैं। मैं इधर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलना। अभी सपोज, चल ठीक है, तू पेट वाले को दे रहा है, मतलब तेरे को वो चीज पे भरोसा नहीं कि ये चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है, इसके लिए तू नहीं ले रहा है क्या? नहीं तो उसकी मतलब नहीं, वो लोग का कॉल वो लोग को ही रखेंगे, अपना मेरा अलग से ही रहेगा, ऐसा करके सोचा है क्या? क्या बोल रहा है? अभी जो तू कॉल दे रहा है जो क्लाइंट लोग को, जो भी हम्म, पेड क्लाइंट लोग को, सुना दे रहा है? बोलना बोलना बोलना। हाँ, तो जो कॉल दे रहा है मतलब तू ये सोच रहा है कि ये चलने वाला नहीं है, हाँ चल भी सकता नहीं भी चलेगा करके, उसके हिसाब से दे रहा है क्या? नहीं तो हाँ मैं 100% श्योर हूँ, बट मैं भी ले सकता हूँ ऐसा, बट मैं नहीं लेना चाहता हूँ, उसके हिसाब से दे रहा है क्या? ये ना पर्सनली मतलब कॉल तू, कर मेरा क्वेश्चन है तुझे। कि तू क्यों नहीं ले रहा है? नहीं नहीं, पर्सनली ये कॉल कर तू, मैं सब चीजें तेरे को क्लियर करवा दूंगा। ये क्या है कि बाकी लोग भी इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो ठीक फिर है, उन ठीक है। लोग का टाइम वेस्ट हो जाएगा। अपन हाँ इसमें ठीक है, पर्सनली ठीक है, ठीक डिस्कस है। कर सकते हैं, कुछ रहेगा तो। ठीक है, वो मैं। नहीं, मेरा एक ही क्वेश्चन था हाँ और। वो मैं, क्योंकि क्लियर आवाज भी नहीं आ रहा है मेरे इधर से भी, साउंड आ रहा है, तेरा भी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। अभी ओमकार बात करेगा ना, ओमकार का वॉइस क्लियर आएगा, तेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। हेडफोन्स लगाया क्या तूने? मेरा, हाँ हेडफोन्स लगाया है, इसलिए हाँ, तो ब्लूटूथ इसके वजह हेडफोन। से माइक नजदीक पकड़ के बोल, ठीक से बोल, तो उसका आंसर दे पाऊँ मैं। अभी सुना और इधर है? हाँ बोल। हाँ, अरे मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जो तू पेड क्लाइंट को देता है ना हाँ कॉल, हाँ वो तू नहीं लेता है बोल रहा है, हाँ। बट मेरा ये मानना है कि हाँ वो तू क्यों नहीं लेता, मतलब मैं वो क्वेश्चन है मेरा। अरे मैं ऑप्शंस में देता हूँ। ये जो है ना ओमकार जो है ना, वो भी मेरा प्लेट हाँ क्लाइंट्स है, हाँ वो भी बता दूँ तो तेरे को, ठीक है? हाँ, देखो। जो ओमकार है ना अभी अपने क्लास हाँ में भी, हाँ हाँ हाँ। हाँ वो भी मेरा पेड क्लाइंट है, तो उसको मालूम है मेरे कॉल्स कैसे होते हैं। ठीक है। ओके हाँ, तो ऐसा नहीं ओके। है, ये लोग क्लास कॉल मेरा पेड क्लाइंट्स लेके भी क्लास ले रहे, क्यों? इनको पता है मेरे बारे में कि कैसा कॉल देता है, कैसा ये लोग देखते आ रहे हैं मेरे को, तो इसके वजह से मैं नहीं लेता। तो ओके मेरा अलग रीजन है, क्योंकि मैं सिर्फ कैश में ही खेलता हूँ, तेरे को पहले भी बता चुका हूँ ना। और इसके बारे हाँ में अपन डिस्कस ठीक है, करेंगे, ठीक। मैं तेरे बारे में तेरे को डिस्कस करूंगा, अपन जो बात हुई थी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके अंदर ओके नहीं ओके ये। ठीक है, रिकॉर्डिंग लंबा हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलेगा। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में। ओके ओके। और कोई डाउट ओमकार? नहीं विलास, ओके ओमकार। ठीक है, तो नोट्स बनाना और प्रैक्टिस करना ये इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि एंड ऑफ द कोर्स जैसे आप लोग का क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद सभी का नोट्स मुझे चाहिए। नोट्स मिलेगा तो उनको ही सपोर्ट मिलेगा, ये भी याद रख लेना। इसके लिए नोट्स बनाना और टाइम टू टाइम इसको अपडेट रखना। इस क्लास के रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। मिलते हैं कल के दिन पे। कल का दिन सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट का क्लास है कल के दिन पे 5 बजे रहेगा, स्टार्ट कर देंगे 5 बजे। और बाकी लोग को भी मैं जो ज्वाइन नहीं किया उनको भी बोल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।